यार ये कमेंट आया है कि देर इज़ नथिंग कॉल्ड 1000% इन द स्टॉक मार्केट एंड आई 1000% एग्री विद दिस। यार मतलब मैंने कब बोला कि 1000% गारंटी है कि यही बॉटम है। ऑल आई सेड इज़ कि हम बॉटम के बहुत ज़्यादा पास हैं एंड यस 1000% वर्ड यूज़ किया है, पर मैंने एग्जैक्ट लेवल नहीं बोला, मैंने कहा हम बॉटम के पास हैं। क्यों? क्योंकि यार आप जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स के क्रुकेडनेस को अगर स्टडी करोगे कि वो हमारे देश की जनता को किस तरीके से बुद्धू बनाते हैं, किस तरीके से चमन बनाते हैं, तो आप समझ जाओगे यार। सिल्वर गोल्ड जब टॉप पे था तब जेपी मॉर्गन की न्यूज़ आ गई कि सिल्वर गोल्ड खरीदो, ब्ला 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 ब्ला। हम सिल्वर गोल्ड यहाँ से $100 या जो भी है प्राइस 100% गेन करेगा, ये करेगा वो करेगा। उसके बाद क्या हुआ? मैंने उस न्यूज़ पे वीडियो बनाई थी। सिल्वर इज़ डाउन बाय 40%, 50%। गोल्ड इज़ ऑल्सो डाउन बाय 40 to 50%। मैं लूप पे आपको यही समझा रहा हूँ कि न्यूज़ के पीछे का हिडन एजेंडा समझने की कोशिश करो। तो ये मिस्टर जो भी इनका नाम है मेरे को समझ नहीं आ रहा, इन्होंने जो भी कमेंट किया है, देर इज़ नथिंग कॉल्ड 1000% इन द स्टॉक मार्केट। ब्रो आई टोटली एग्री विद यू, 1000% जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन के क्रिकेट बिहेवियर को समझता हूँ। आपने एक न्यूज़ स्टडी की है, मैंने हज़ार न्यूज़ स्टडी की हैं। मैंने टीसीएस का एग्जांपल स्टडी किया है, इसके पीछे मैंने कैनरा बैंक का एग्जांपल भी स्टडी किया है, मैंने इंडसइंड बैंक का एग्जांपल भी स्टडी किया है। एंड जब जब इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट के बॉटम पे, जब मार्केट जब नीचे रेटों पे होती है और जब जब इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज़ आती है, मार्क माई वर्ड्स, उसी के अराउंड बॉटम बनता है। टीसीएस में भी सेम हुआ, इंडसइंड बैंक में भी सेम हुआ। बहुत बार एचडीएफसी बैंक भी एक बार नीचे था, 30% नीचे, तो नेगेटिव न्यूज़ आई थी। बजाज फाइनेंस जब बॉटम पे था एक बार 2022 में, आई थिंक ऊपर से 35% डाउन था, तब भी बहुत तगड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई थी कि उनकी लोन बुक ख़राब हो गई है। एंड उसके बाद बजाज फाइनेंस ने ऑल टाइम हाई बनाया, तब न्यूज़ आई कि लोन बुक ठीक हो गई है। तो इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस कि आपको क्या करना है। गोल्ड और सिल्वर जब टॉप पे थे, खरीद लेते आप, 40% के लॉस में होते, अभी वो नीचे हैं। The whole idea behind my teaching, the whole knowledge that I'm trying to teach you is, if you want to generate some serious wealth from the market, आपको ग्रेट कंपनी सस्ते में ख़रीदनी पड़ेंगी एंड महंगे में बेचनी पड़ेगी। पर दिक्कत ये है, जब चीज़ें सस्ती होती हैं लोगों की फट जाती है। फट के चार नहीं, लोगों की फट के 4000 हो जाती है। ख़रीदने के टाइम पे वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अनसर्टेनिटी है। बस फिर जब चीज़ें टॉप पे जाएंगी, वॉर बंद हो जाएगी, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, एलपीजी के दाम कम हो जाएंगे। जब चीज़ें टॉप पे जाएंगी तब खरीदना। मतलब देर इज़ ओनली टू वे ना। या तो आपको लग रहा है कि वॉल 1000 साल तक चलने वाली है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इन दैट केस आप पैसों का भी क्या करोगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता वॉर इतनी चलने वाली है, और चल भी जाए तो इंडिया पे कुछ खास नेगेटिव इम्पैक्ट है नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से सारी चीज़ें इंडिया में आ रही हैं। ईरान ने इंडिया पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं। आई एम नॉट अ फैन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो भी जैसे भी चलती हैं। टैक्स चूसा जा रहा है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट कि टैक्स लो, टैक्स चूसो मत। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ पे तारीफ़ करनी चाहिए वहाँ मैं करूँगा। सम हाउ इंडियन की डिप्लोमेसी जिस तरीके से हो रही है, इट्स गुड। इसराइल के साथ भी हमारे सम हाउ पॉजिटिव रिलेशंस हैं कि पाकिस्तान से जब भी लड़ाई होती है वो हमें हाई क्वालिटी वेपन्स प्रोवाइड कर देता है। एंड ईरान के साथ भी हमारे सम हाउ ऐसे पॉजिटिव रिलेशंस हैं कि कुछ ही कंट्रीज़ को अलाउ किया है, कुछ ही कंट्रीज़ के कंटेनर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से पास करना, और वो इंडिया का नाम उनमें है कि हमें इजीली पास किया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। तो जो भी एलपीजी, पेट्रोल, ब्ला 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 सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इस वॉर का इंडिया पे स्टैटिस्टिकली नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखता। आपको दिखता है तो ओके, मेक योर वाइज चॉइस। और जितने भी लोगों ने ये गोल्डमैन सैक्स की न्यूज़ मार्केट बॉटम आउट पे पॉजिटिव कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। जितने भी लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया है, एक दो लोग ही है नेगेटिव वाले, ज़्यादा है नहीं, तो यूज़ योर ब्रेन। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिसीज़न वो लेना है जो आपको सही लगता है। सी, हमारी लाइफ में जहाँ पे भी हम हैं, जहाँ भी मैं हूँ, जहाँ भी मेरा पोर्टफोलियो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिसीजंस दैट वी हैव टेकन इन द पास्ट। 2022, 16 जून 2022 की तारीख, जब मार्केट ऊपर से काफ़ी डाउन थी, 17% डाउन थी टू बी एग्जैक्ट, 3% गिरी थी उसी दिन। कुछ बहुत तगड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी। देर मस्ट बी समवन जिसने अपना सारा पोर्टफोलियो बेच दिया होगा कि भाई मेरी तो फट रही है, मेरे को डर लग रहा है। एंड देन देर इज़ मी, मैंने पेल के बाइंग करी थी, आई डोंट केयर क्या होगा, देखा जाएगा। मेरा वही रूल था कि आई एम अर्निंग गुड, मेरी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, देखा जाएगा। एंड जो हुआ वो देखा गया, मार्केट ऊपर गई, बहुत शानदार रिटर्न्स मैंने कमाए। 2022 के बॉटम पे भी कमाए। 20 में आई वॉज नॉट स्मार्ट, मेरी जस्ट एंट्री हुई थी, तो 2020 में जब मार्केट बढ़ रही थी आई वॉज लूजिंग मनी, मैं शॉर्ट करके बैठा था। क्यों? मैं आपको रीज़न बताता हूँ।
2021 में जब मार्केट रिकवर कर रही थी ना, तो एक न्यूज़ आई थी बाय द आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया। आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया की न्यूज़ थी कि इंडिया के जो बैंक्स हैं, इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं, उनके एनपीए होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने वाले हैं। ये न्यूज़ आई थी। इस न्यूज़ की वजह से बैंक जो है 5-6% गिरे थे, सारे ही बैंक निफ्टी भी। मैं भी भाई भोंदू आदमी एकदम, कि नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं, बिगनर था एकदम मार्केट में। मैंने बैंक निफ्टी शॉर्ट मार दिया भाई। 2 दिन तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, मज़ा आ गया था 2 दिन जो प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जो लंका लगी, उसके बाद मार्केट ने जो रिकवरी की, और मेरे कम से कम 4 से 5 लाख का लॉस हुआ था बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़। अब क्या मैं आरबीआई गवर्नर को ब्लेम करूँगा? नहीं, उन्होंने बस कहा कि एनपीए ख़राब हो सकते हैं बट हुए नहीं। तो आपको न्यूज़ के पीछे का हिडन एजेंडा समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में वर्ड यूज़ किया है कि मैं 1000% श्योर हूँ कि मार्केट हम बॉटम के आसपास है, बिकॉज गोल्डमैन सैक्स की नेगेटिव न्यूज़ आ गई है। जब तक नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई थी मैं श्योर नहीं था। ठीक है, मार्केट टॉप से 15, 20, 30% कहीं भी गिर के स्टेबलाइज कर सकती है, बट गिवन द फैक्ट कि रिसेंटली ये 14% डाउनसाइड रेटिंग वाली जो भी है न्यूज़ गोल्डमैन सैक्स की आ गई है, आई एम यूजिंग दैट वर्ड अगेन, आई एम 1000% श्योर दैट वी आर नियर द बॉटम। नियर द बॉटम का मतलब है 2-3-5% मैक्स गिरने का और चांस है, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ से 20% गिर जाएंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, मार्क माई वर्ड्स। और हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। मतलब आई हैव नथिंग टू लूज, मैंने तो पूरा पैसा मार्केट में लगाया हुआ है। मार्केट गिरेगी तो मेरा भी लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मार्केट गिरेगी मैं और पैसा डालूंगा। पता है मैं क्यों डाल पाऊंगा और पैसा? बिकॉज आई हैव अ सस्टेनेबल मंथली सोर्स ऑफ इनकम। मेरी जॉब भी है, मेरा टीचिंग भी है, ज़रूरत पड़ने पे मैं लोन भी ले लूँगा इन केस अगर मार्केट 40% डिस्काउंट पे मेरे को मिली तो यार इट्स अप टू यू। देखो, मेरा एजेंडा इस वीडियो का अगेन बस सिंपल सा है कि मार्केट को जो करना है वो मार्केट करेगी। ग्रेट कंपनीज़ ऊपर भी मिलेंगी, ग्रेट कंपनीज़ नीचे भी मिलेंगी, घटिया कंपनीज़ ऊपर भी मिलेंगी, घटिया कंपनीज़ नीचे भी मिलेंगी। इफ़ यू वांट टू जनरेट सीरियस वेल्थ, आपको ग्रेट कंपनी सस्ते में खरीद के एंड अपनी स्ट्रेटेजी के टारगेट्स के अकॉर्डिंग महंगे में बेचना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक सम सीरियस वेल्थ फ्रॉम द मार्केट। ये वीडियो बस एक रोबस्ट कन्वर्सेशन थी। एक ऐसे ही वॉक करने आया था मैं, छत पे बुक पढ़ने के लिए आया था। मैंने यूट्यूब पे गया अपने, तो कमेंट देखा कि देयर इज़ नथिंग 1000%। मुझे लगा इसको हाईलाइट करना चाहिए। इट्स अ गुड कमेंट कि येस 1000% जैसा कुछ नहीं होता, बट एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक सर्टेनिटी डेवलप की जा सकती है। मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, बिल्कुल। जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए मार्केट और गिरने वाली है, जिनको नॉलेज है उनके लिए बॉटम बन गया है। तो डिसाइड वाइजली, आपका पैसा है। आप 5 साल बाद जो भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी, वो वैल्यू होने वाली है बिकॉज ऑफ द डिसीजंस यू टेक नाउ। अब वो ऊपर होगी या नीचे होगी, डिसीज़न सही होगा या गलत होगा, वो फ्यूचर बताएगा। मैं फ्यूचर नहीं देख सकता। एंड एक और चीज़ है यार कि जब सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जब सारी चीज़ें लगता है ऊपर ही जाएंगी, अगर हर चीज़ की गारंटी होने लग गई मार्केट में, तो फिर आर्बिट्राज पैसा नहीं होगा ना। फिर मतलब आप समझो, अगर मुझे गारंटी है कि पैसा बनेगा ही बनेगा, तो और अगर सबको गारंटी है तो मेरा पैसा नहीं बनेगा। जैसे एफडी में गारंटी होती है 6% बनता है तो 6 ही बनता है, उसकी वो वहाँ पे फिर बड़ा पैसा नहीं बन सकता। बड़ा पैसा तभी बनता है जब 99% लोग कुछ और कर रहे हों एंड आप उस टॉप 1% का पार्ट बनो जो कुछ और करें। तो आपको टॉप 1% का पार्ट बन के करंट प्राइस पे बाय करना है, या फिर 99% भीड़ का पार्ट बन के मार्केट से बाहर निकल के एज अ ऑडियंस देखना है। इट इज़ योर चॉइस, एंड उसी चॉइस का फल आपको 5 साल बाद मिलेगा। ऑन दैट नोट मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।